आज मैं आपको भगवान शिव के उस ज्योतिर्लिंग की कहानी बताने जा रहा हूं जो भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर, जिनके अधीन स्वयं समय है, जो कालों के भी काल हैं, जो स्वयं महाकाल हैं, जिनके लिए आज भी कहा जाता है, उज्जैनी के केवल एक ही राजा हैं, महाकाल। तो आइए जानते हैं महाकालेश्वर की कथा। उज्जैनी एक ऐसा नगर जहां समय भी सर झुकाकर चलता है। कहा जाता है, ये नगरी केवल पृथ्वी पर नहीं, बल्कि काल के हृदय में बसी हुई है। प्राचीन काल में उज्जैनी पर दूषण नामक एक असुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वो धर्म से घृणा करता था, यज्ञों को नष्ट करता था और तपस्या का उपहास उड़ाता था। नगर के ऋषि मुनि भयभीत थे, लेकिन उनका विश्वास डगमगाया नहीं। उन्हीं में एक बालक था, श्रीकर। उम्र छोटी थी पर भक्ति अथाह। वो प्रतिदिन भगवान शिव का ध्यान करता और मन ही मन कहता, हे महाकाल, यदि आप सत्य हैं तो अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करेंगे। एक दिन दूषण ने उज्जैनी के यज्ञ को नष्ट करने का निश्चय किया। असुरों ने आक्रमण किया, धरती कांप उठी, आकाश गर्जना से भर गया। डरे हुए ऋषियों ने आंखें मूंद ली और उसी क्षण बालक श्रीकर ने पूरे हृदय से पुकारा, हे महाकाल। क्षण भर में धरती फट पड़ी और उसी क्षण एक अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुआ, जिससे स्वयं भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखों में प्रलय था, भुजाओं में अनंत शक्ति। दूषण और उसके असुर क्षण मात्र में भस्म हो गए। लेकिन ये कोई साधारण अवतार नहीं था। भगवान शिव ने कहा, मैं यहां स्वयं भू ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव वास करूंगा। जो मुझे स्मरण करेगा, मैं उसके काल को भी नियंत्रित कर लूंगा। इसी कारण ये ज्योतिर्लिंग दक्षिणमुखी है, जो मृत्यु और काल पर विजय का प्रतीक माना जाता है। महाकाल केवल भगवान नहीं है, वे समय के भी स्वामी हैं। जो यहां आता है, वो केवल दर्शन नहीं करता, वो अपने भय, अपने अहंकार और अपने कर्मों को महाकाल के चरणों में छोड़ जाता है। कहा जाता है, महाकालेश्वर के दरबार में मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है।